आपने देखा होगा समीर वानखेड़े पे वो डायलॉग मारा हुआ है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो। यार उसको डॉन 3 में वापस ले आओ यार, सही में मतलब वो So welcome to the Real Raves and Tech 2 show. Today I have with me Jay Shah and me myself Sachin Demurai. As you all know, Jawan trailer just dropped. It's just a few days now from its release. So we will be discussing about our expectations and what can be the story of Jawan, because there are a lot of theories flung around. स्पेशली हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या हो सकती है पॉसिबल स्टोरी लाइन, जबकि बहुत सारी चीज़ें ट्रेलर में हमको दिखी है। और ट्रेलर भी बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई ऑक्टेन ट्रेलर था, बहुत ज़्यादा एक्शन दिखाई गई है और बहुत ज़्यादा दिखाया भी गया है और बहुत ज़्यादा नहीं भी दिखाया गया। तो इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे आज। तो मेरे साथ जय शाह है। जय शाह, आपका क्या कैसा रहा, एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी? ट्रेलर देख के आपको क्या फील हुआ? ये ट्रेलर जो था वो सबसे पहले तो मैं बता दूं एकदम मासी था और एक मास मसाला टाइप का ट्रेलर था। तो मुझे ऐसा कुछ मतलब लाइक एसआरके का जो फैंडम है, तो ये ट्रेलर उसके हिसाब से इट्स लाइक अप टू द मार्क। और वीएफएक्स भी सही था कुछ कुछ हद तक। तो मुझे सबसे ज्यादा वो डायलॉग मुझे बहुत पसंद है जो अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। आपने देखा होगा समीर वानखेड़े पे वो डायलॉग मारा हुआ है, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात करो। बाप से बात कर। हाँ वो वही था, वो लास्ट में जब मैंने सोचा मुझे यही लगा। और एक फिर मुझे वो वाला भी अच्छा लगा था कि चाहिए तो आलिया भट्ट, वो वाला भी अच्छा था। लाइक जब वो पूछती है नयनतारा उससे कि क्या चाहिए तुमको, तो क्या चाहिए तो आलिया भट्ट, वो वाला भी अच्छा था। लाइक जब वो पूछती है नयनतारा उससे कि क्या चाहिए तुमको, तो क्या चाहिए तो आलिया भट्ट। तो हेड्स ऑफ है उनकी पीआर और मार्केटिंग टीम को। लाइक वही बहुत ही अच्छी तरह से वो इन चीज़ों को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे लगता है ये जो नई है बॉलीवुड में, शायद ये पहले नहीं होती थी, कि एक्टर्स के रियल लाइफ के ऊपर जो फोकस होता है उसको यूज करके वो लोग फिल्म में उसको डाल रहे हैं, जिससे फैन सर्विस हो जाए एक तरह से, जो फैंस एक्सपेक्ट करते हैं वो भी है उस। यस और करंट सिचुएशन जो एक्टर्स की वो भी उसको फोकस में ला रहे हैं, तो ये भी बहुत डेफिनेटली। जबरदस्त चीज है। लेकिन एक वो भी आई वांटेड टू टॉक अबाउट दैट इज देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैरेलल्स ड्रॉन right now. There is a parallel drawn between Oru Kaidian Diary of Kamal Hassan from 1985, which was remade in Hindi as आखिरी रास्ता। तो अमिताभ बच्चन के जो फैंस हैं उनको पता है आखिरी रास्ता क्या है। हम सभी ने देखी हुई वो फिल्म बचपन में, जी सिनेमा में बहुत ज्यादा आती, तो मैंने बहुत ज्यादा देखी है वो। तो सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच मूवी तो सूर्यवंशम है भाई। सूर्य, आई डोंट थिंक उसका रीमेक कभी बनेगा। तो उसको छोड़ नहीं देते हैं। जरूरत है, वो उसका रीरन ही इतना ज्यादा होता है, देयर इज नो नीड अ रीमेक फॉर दैट। तो और वैसे बता दूं सूर्यवंशम भी किसी साउथ इंडियन मूवी का रीमेक ही है। अब वो एग्जैक्टली हाँ मुझे नहीं पता कौन सी है। हाँ, वो भी एक रीमेक है। तो फिर भी ये बात जो जरूर है कि वो बहुत ही बड़ी फिल्म है, इन द सेंस के या किसी फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वो फिल्म इतनी चली हो ऑन टीवी, आई थिंक उसके वही बाद नायक का नंबर आता है। भाई, मतलब नायक तो अलग ही लेवल पे है मतलब। और इतने तक कि नायक के कुछ शंकर ने अनाउंस किया कि वो इसका सीक्वल बनाएंगे। आई थिंक रामचरण को वो उसमें वो कास्ट अभी करने वाला है गदर 2 के बाद आपको सभी की सीक्वल देखने को मिलेगा। वो पुरानी फिल्मों डेफिनेटली। को ऐसे चुन चुन के ढूंढ रहे हैं ये लोग कि किसकी रीमेक वही। बनाएंगे। और रीमेक और सीक्वल्स के बाद शायद से हमको स्पिन ऑफ्स भी देखने को मिले अलग से। इस हिसाब से शाहरुख खान की तो बहुत लंबी लिस्ट होने वाली। शायद रोमांटिक वही फिल्म्स तो। की भी सीक्वल आने लगे, क्या वही क्या तो। पता। कल बनाओ में शाहरुख खान जिंदा बच गए थे। एनीवेज, तो आखिरी रास्ता का जैसे आपने पैरेलल बोला, तो मतलब जैसे कि बाप बेटे का डबल रोल वाला सीन है, तो अगेन हाँ, आखिरी रास्ता में भी सेम ही था। और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जवान मूवी में संजय दत्त और थलापति विजय का कैमियो है। तो आखिरी रास्ता मूवी में ऐसा होता है कि अनुपम खेर का एक कैरेक्टर होता है जो फादर अमिताभ बच्चन है उसके जेल जाने के बाद उसके बेटे को बड़ा करता है। ही वॉज हिज फोस्टर फादर इन दैट मूवी। तो शायद से मुझे संजय दत्त का जो कैमियो वाला कैरेक्टर है वो कुछ हद तक अनुपम खेर वाले कैरेक्टर से मैच होता है कि लाइक जो बेटा एसआरके है शायद वो उसको बड़ा करे। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक मुझे 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 जो थियरी लग रही है, जिस हिसाब से कैमियोस डाले हुए दीपिका पादुकोण के, तो अगर आप स्टार्टिंग में देखें ट्रेलर में एक वॉइस ओवर है, और वॉइस ओवर शाहरुख खान का खुद का है। वो बोल रहा है कि एक राजा था जो कि हार जाता है अपना किंगडम। तो उस पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद दीपिका पादुकोण वो एक डिस्ट्रैक्शन है फिल्म में,
जिसको हम्म। यूज करके विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली शाहरुख खान का जो किंगडम है उसको रूइन करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वी नो के जो उसका टारगेट है उसी के साथ शी फॉल्स इन लव, लेकिन एट द एंड उसकी जो भी मजबूरी रही वो शी एक्सपोजिस शाहरुख खान, और फिर शाहरुख खान जो है वो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम दीपिका पादुकोण जो है वो जेल चली जाती है, और जेल में शाहरुख खान का जो बेटा है उसका बॉर्न होता है, और पूरी जेल उसको रेस करती है, जो आपने सीन्स देखे होंगे जहाँ पे एक बच्चे को यस, उठाया जाता है जेल, ऑलमोस्ट लाइक वो ऐसा लग रहा था मॉडर्न बाहुबली को रेप्लिकेट करने की कोशिश एग्जैक्टली। कर रहे हैं। तो और उस इवन ट्रेलर में उसके बाद डायलॉग भी आता है कि लाइक एक माँ से किया हुआ वादा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा कि ये जो फादर वाला पार्ट है शाहरुख खान का, तो फादर शाहरुख खान ने कुछ ना कुछ तो लाइक ऐसा किया होगा कि लाइक ही विल प्रोटेक्ट सन, हिज सन आफ्टरवर्ड्स, वैसा कुछ। और वो अगेन वो बाप बेटे वाले डायलॉग पे फिट बैठता है फिर। तो ये आखिरी रास्ते वाला एंगल जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल अलग अलग चीजें डाली गई है, लेयर्स डाले गए, और एट द सेम टाइम देयर आर सम पैरेलल्स जहाँ पे जो ट्रेन वाला सीक्वेंस है जहाँ पे शाहरुख खान यस, सबको किडनैप पूरी ट्रेन को हाईजैक करके रखा हुआ है, वो उस सीन के पैरेलल्स काफी हद तक मनी हाइस्ट से भी लोग अभी उसको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर है वो एज ए ट्रोजन यूज किया गया हो, जो भी विलन है फिल्म का उस, लेकिन वो ट्रोजन ही बैकफायर कर गया हो, ये भी एक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। या और अब फिर आपने मनी हाइस्ट की बात करी ही है तो एक चीज बता देता हूँ कि मनी हाइस्ट में स्टार्टिंग में सब मतलब जो भी वो कैरेक्टर्स है उनसे नफरत करते हैं, लेकिन जब एंड आता है पीपल फॉल इन लव विद देम, वो उनके सपोर्टर बन जाते हैं। तो ये मूवी में भी ऐसा बताया है कि लाइक एक मीडिया, एक न्यूज चल रही है कि पीपल आर सपोर्टिंग हिम, एंड देन दैट पीपल। देर इज वन कैरेक्टर जो कि बेन की तरह लगता है, अगर जो डीसी के फैन है उन्होंने नोटिस किया हुआ, हाँ, आई डोंट नो, कि वो मैंने भी कैरेक्टर है नोटिस किया था। जिसने बेन का मास्क पहना हुआ है, तो आई डोंट नो, हाँ, शायद वो संजय दत्त हो सकता है, वी डोंट नो हाँ, यट। ही कैन बी अ हेंचमैन, ही कैन बी विजय सेतुपति हैंचमैन और पार्टनर। और इवन विजय सेतुपति का जो मतलब उसका नाम है काली, और एक सीन में वो लिटरली अपनी जीप बाहर निकाल कर मतलब लाइक एकदम एंग्री यस, टोन में वो बात करता है, तो वो कुछ काली का इंडिकेशन वहां पे जा रहा है कि ऐसा कुछ उसका रेलेवेंस हो सकता है। एंड वी डोंट नो येट, बट मे बी देयर कैन बी कि ये स्टोरी ऐसी बने जहां से कपल ऑफ स्पिन ऑफ्स हो सकते हैं इसके, यस, क्योंकि यस, यस, अब शाहरुख खान के बेटे का कैरेक्टर होगा, शाहरुख खान खुद एज ए फादर, तो मुझे लगता है कि उन दोनों के सेपरेट स्पिन ऑफ भी बना सके, इस तरह से स्टोरी को डिजाइन किया गया होगा। एट द सेम टाइम एटली की एक प्रॉब्लम है कि एटली अपनी मूवीज में बहुत ज्यादा मूवीज को एक ही स्टोरी में डालने की हाँ, कोशिश करते हैं, तो एक प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है तो बहुत ज्यादा सब प्लॉट्स भी हो सकते हैं। वी आर स्टिल टू यस। विटनेस दैट, वी आर स्टिल टू सी दैट इन द मूवी। तो 7 तारीख को तो मैं जा रहा हूँ जवान देखने, तो टिकट्स आर सही ऑलरेडी है। बुक्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट वाह, जैसे आपने बात की तो जो उसमें जवान की पूरी जो गर्ल गैंग बताई है, तो उनकी भी हर एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी है, क्योंकि एक कैरेक्टर में सानिया मल्होत्रा जो है वो डॉक्टर बताई है, और हॉस्पिटल में कुछ होता है और वो रो रही है, मतलब कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ लेना देना है मुझे इस चीज का। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, मतलब बहुत सारी साउथ की फिल्म्स में भी हमने ये देखा, पैन इंडियन फिल्म्स में भी, यस, कि सब प्लॉट्स को डिस्कवर करते करते मेन प्लॉट डाइल्यूट हो जाता है। तो एज ए स्क्रीन एग्जैक्टली। प्ले पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये चाहूंगा कि जवान जो है वो फोकस अपना शाहरुख खान पे ही रखे, अगर क्योंकि ऑलरेडी ये फिल्म उन पे ही है, तो ज्यादा दूसरी यस। जगह फोकस करने की जरूरत नहीं है, स्टारडम पे ही ये फिल्म चलेगी। आई डोंट नो अब हम्म। स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है, वी डोंट नो दैट, बट ये स्टारडम पे ही चलने वाली है फिल्म, तो ज्यादा सब प्लॉट्स पे अगर फोकस करने जाएंगे तो होगा क्या कि स्क्रीन प्ले जो है वो डाइल्यूट हो जाएगी। और क्योंकि अगर आपको एज ऑफ द सीट स्टफ रखना है जहाँ पे ऑडियंस इज राइट देयर टिल द एंड, देन यू हैव टू हैव अ टाइटली नीट स्क्रिप्ट। आई डोंट नो हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटली की फिल्म पुरानी फिल्में अगर आप देखें तो इतनी भी टाइट स्क्रिप्ट नहीं होती है, लेकिन थलपति विजय के साथ उनकी थेरी जो थी वो काफी पॉपुलर हुई थी, तो उस हिसाब यस, से लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वैसे तो, बट वी डोंट नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, तो व्हाट डू यू देखते एक्सपेक्ट हैं यार, देखते हैं व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। ट्रेलर का जो ब्रेकडाउन है उसके हिसाब से और यहाँ पे कुछ ऐसी भी थियरीज है कि तीन तीन शाहरुख खान, एक दो नहीं तीन शाहरुख खान, तो यस। मुझे मैं तो वो चीज बोलने ही वाला था कि लाइक एक ग्रे हेयर शाहरुख खान की भी एंट्री होती है बीच में। ट्रेलर में बताया होता है कि एक ग्रे हेड शाहरुख खान भी आता है। तो अब ये तीसरा वाला कौन है वी डोंट नो, या फिर ऐसा हो सकता है कि तीसरा वाला शायद ना भी हो, वो सेम ही शाहरुख खान हो जो आगे जाकर मतलब लाइक ही बिकेम अ बॉल्ड विलन, क्योंकि वो एक बॉल्ड अवतार में और पुलिस अवतार में दोनों में पहली बार एसआरके को लोग देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने काफी बात की, काफी थियरीज हमने दी है, एंड आई थिंक दीपिका वाली थियरी तो
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है. लेट्स सी. अगर आपके कोई सजेशन है, कमेंट से डू कमेंट बिलो इन द comment section, and like, share, subscribe to this both of our channels. Please support us. We are new here, and for any crazy fan theories, let's discuss in the comment section and build a community around films. Bye bye for now. बाय, थैंक यू.